आदमी थोड़े मगर, और वो मसाइल को से डिस्कस करेंगे। जादू टोना, हर पाकिस्तानी पे जिन आया हुआ वहां पे, सारे जिन पाकिस्तानी नेशनल हैं। हर औरत कोई ना कोई पाकिस्तान में आती है तो उसमें जादू हो जाता है। बंदिश का इलाज कोई, मैं तसव्वुफ का बहुत बड़ा बिलीवर हूं, याद रखिएगा। पाकिस्तानी वर्जन नहीं, पाकिस्तान ने हर चीज के वर्जन अपग्रेड किए ना। पाकिस्तान में सूफीज्म की तरफ बहुत अट्रैक्शन रहेगी, क़यामत तक रहेगी, क्योंकि सूफीज्म खून नहीं निकालता, उसमें सब कुछ ठीक है और हर कोई ठीक है और किसी को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। तो क्यों ना अट्रैक्ट हो सारे माएँ, क्यों ना बच्चों को सूफीज्म में भेजें। समझ रहे बात? इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई एक्टिविज्म की बात होगी, और एक्सट्रीम बात है। मैं तो सर बेटे को पाकिस्तान फौज में काकुल भेज रहा था, एक्सट्रीम बात तो नहीं, जहाद के लिए भेज रहा हूं। वहां पे जहाद कहीं और जहाद, एक्सट्रीमिज्म इसे तो ना करें ना, आप कॉमन सेंस की बातें करें ना, कॉमन सेंस की बातें है ना ये सारी। सो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं पता कि इमरान खान साहब अपने आप को तज़किए नफ्स के अंदर पालते हैं, ऐसे तस्बीहां बेनज़ीर के पास भी कोई खास तस्बीह तो नहीं है, कोई इन सब के पास पहुंच जाती है, क्योंकि वाकई किसी काम की तस्बीह है, कुर्सी तक पहुंचा देती है आपको। मसला यह है कि और कुछ नहीं करने देती है, क्योंकि ये वो तज़किया है जिसमें आप एक्टिव नहीं रहते। अपने लिए बहुत एक्टिव होंगे आप, वो तो और रीजंस हैं, उसमें सूफीज्म नहीं है, वो सियासत है। मगर इस्लाम की बारी आएगी तो नहीं, मैं बस मज़ार इज़ माई लास्ट रिजोर्ट। ये पाकिस्तान में सफ़ेद गोली देने के पीछे बहुत बड़ी मुहिम थी, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 700 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 300 साल में तो पूरी तरीके से वायरल हो चुकी थी। क्यों ना वायरल होती, मैं भी ये मूवमेंट करूंगा, सब मेरे पीछे आ जाएंगे। आप कभी सूफियों की खानकाहों पर जाके देखें, ज़्यादातर औरतें, क्योंकि वहां पे जान नहीं जाती, आदमी थोड़े मगर, और वो मसाइल को से डिस्कस करेंगे। जादू टोना, हर पाकिस्तानी पे जिन आया हुआ वहां पे, सारे जिन पाकिस्तानी नेशनल हैं। हर औरत कोई ना कोई पाकिस्तान में आती है तो उसमें जादू हो जाता है। बंदिश का इलाज पार्लियामेंट हाउस जाके कराएं, बंदिश। और क्या, आपको दूर ना जाएं, मैं आपको कैमरे में बताता हूं ना, क्या बात है, क्या बात याद करा दी आपने। मुशर्रफ साहब अजमेर शरीफ गए, गिलानी साहब कौन सा मुल्तान में जो इनका मशहूर, और नहीं तो सबसे नंबर 1 मुल्तान का जो सेंट्रल, नहीं क्या हो गया आप लोगों को, बिल्कुल देखा, बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे जेहन से, नाम निकल दो इकट्ठे ना बहरहाल वो। अच्छा हाँ जी, शाह शब्स तो हैं उधर, मगर जो मेन मज़ार है ना उनका। और दोनों के स्टूडेंट्स जो इन दोनों सिलसिलों के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं, और बाबे बच्चे नहीं, बाबे उनके बैच करके आए हुए थे। बाय द वे मैं तसव्वुफ का बिलीवर हूं, याद रखिएगा। और एक दूसरे से मुझे बता रहे, और इनका बंदा गया था कितने साल रहे हो प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा बंदा, तुम्हारा गुंबद उड़ा के रख दिया हमने, क्योंकि उनका गुंबद गिर गया था मुल्तान में। वो मुशर्रफ साहब फिर गए अजमेर शरीफ, माथा टेका है तो जाके सदारत मिली है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, आप पूछेंगे जिस दिन इमरान खान से बताएगा हाँ मैंने माथा टेका है तो मुझे मिली है, मैं गारंटी दे रहा हूं। पूछिए उससे, मेरे मेरी नहीं हुई बात हुई। दीज आर द गेम्स these people are playing, and I asked this man, this old man, 70+ old man, and I said, आपके वलीउल्लाह ने अजमेर शरीफ, ना मुझे पता है अजमेर शरीफ कौन है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि किसी का दिल ना दुखे, उन्होंने मुशर्रफ को सदर लगाया हमारा। और आपके जिनके बुजुर्ग, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है सूरज को निकालने की, आजकल ड्यूटी लगती है इनकी ना, आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं, आप इनसे पूछें, बात करें। लगी होगी ड्यूटी भाई, मुझे कोई याद नहीं, मैंने तो नहीं देखा इनके बुजुर्ग को, लगी होगी ड्यूटी। मैं किसी और तसव्वुफ का फॉलोअर हूं, मैं गजाली को पढ़ता है, उनकी नहीं ड्यूटी लगी थी, इनकी लगी होगी। ड्यूटी देने में कोई काम नहीं है, कोई मसला नहीं। फरिश्तों की भी तो लगती है, इंसानों की लगी होगी, मान लेता हूं, यहां तक मैं आपके साथ हूं। सूरज को निकालने की ड्यूटी, इतनी बड़ी ड्यूटी आपके पास है, और आपने यूसुफ रज़ा गिलानी बनाया प्राइम मिनिस्टर। मतलब बुजुर्ग को फिर फायर नहीं किया, ये काम किया आपके बुजुर्ग ने। और आगे जवाब पता क्या, देखें जरा, ये मुस्लिम आइडेंटिटी को कंफ्यूज करने वाले गोलीबाज कहते, साहिल मियां आप नहीं समझेंगे, ये जान के लगाए जाते हैं ये लोग ताकि अवाम इबरत पकड़े, ये जान के लगाए जाते हैं ताकि इनका अपना भी तज़किया हो सके। बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है, आपको नहीं पता। अजमेर का हमारे बुजुर्ग का इनके बुजुर्ग के साथ, और बेनज़ीर भी गई थी। ये है, कोई पूछ लेना, पीटीआई से पूछना, अकेले में पकड़ा जाएगा ना इमरान खान, तो पूछना
कि सर ये आपके पास भी ये जो कहानी हुई थी, और वो कहेगा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, औलिया के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, औलिया के बारे में नहीं कर रहे, आपके बारे में कर रहे हैं। आपको गद्दी वहां से मिली है कि नहीं, आप ये बताएं। तो वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस टाइम उसने बोला गद्दी हाथ से चली जाएगी, ये भी एक शर्त है ना इनकी, तो वो मजबूरन बताएगा हाँ जी गद्दी उधर से ही आई है। ये कहानी चल रही है पाकिस्तान में। बेनज़ीर ने कोई बदतमीजी कर दी थी। कैसे बदतमीजी की थी कि जिस दिन जाना था उसने मज़ार, उस दिन नहीं गई, इसलिए उसको उतार दिया। कहां से उतारा? दुनिया फानी से उतार दिया गया। ये कहानियां अगर चल रही हो पाकिस्तान में, इस्लाम इस वर्जन तक आ चुका हो, तो क्यों ना हम भी उधर जाएं, गद्दी शदी ले लें। मैं तो ही नकवी, बाबा लाल शाह मेरी अम्मा के नाना है, ये मरी वाले, मैं तो गद्दी नशीन हो जाता। पैसे भी अच्छे हैं, औरतें भी बहुत आती हैं, और लड़के को क्या चाहिए होता है पाकिस्तान में? ये गेम खिलानी है तो खिला लेते हैं गेम। दीज आर द गेम्स दीज गाइज आर प्लेइंग। और ये ऊपर से अपने आप को नाउज़ बिल्लाह पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ये है, इंटेलेक्चुअलिज्म के अंदर फिलॉसफी की है इस्लाम की, ये चल रहा है हमारा। सो फिर आप और मैं क्यों ना तंग आके बेजार हो जाएंगे, यार तू ये क्या कहानियां सुना रहा है भाई, तू औलिया के नाम के ऊपर ये कहानियां खेल खोल के बैठ गई हो। लिटरली तुम अल्लाह के वलियों को यहां तक लेके आ गए हो अपने साथ। मैंने पढ़े हैं ना, मैं तो असली तसव्वुफ का फॉलोअर हूं, मैंने पढ़े हैं, मैंने वाकई उन औलिया की सवारें पढ़ी हुई हैं। वो वाकई सेंसिबल लोग थे, सेंसिबल काम, और प्रॉपर रैशनलिज्म के साथ वो काम हुआ है। ये बाद में माशूकों ने अपने महबूब के बारे में वो कहानियां गढ़ी हैं। ये जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब के स्टूडेंट है ना, वो पास रहते हैं, सर ये आप तसव्वुफ के फॉलोअर हैं, हालांकि आप भी नाम लाइक, वो मैं मानता हूं उस बेचारे की एक ही गलती है, उसको तसव्वुफ समझ नहीं आ रहा। वो प्राइम हुआ है हदीस साइकोलॉजी के अंदर, बस और कोई मसला नहीं है। और हदीस साइकोलॉजी में फायदे बहुत हैं भाई, मैं किसी फिरके के खिलाफ नहीं, याद रखिएगा, मैं फिरके इज्म के खिलाफ हूं, हर फिरके के अपने फायदे। मगर वो इतना प्राइम हो गया कि उस बेचारे को समझ, बेचारा नहीं, इज अ ग्रेट मैन बाय द वे, ये मैंने तस्दीक की है, ग्रेट मैन, बट ही इज प्राइम इनटू दिस साइकोलॉजी कि जितने भी बाबे होते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगर आप इनको उस इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू मेजर करके बताएं। आई नो हाउ दिस वर्क्स। मसला ये पाकिस्तानी 2 नंबर जब सुनाने पे आता तो फिर कहानियां लपेट देता है ऐसी, वो फिर आम बंदा भी कहेगा तेरे बाबे ने उड़ के दिखा, आ नजरा तू भी उड़ के दिखा। दिस इज नॉट द टेस्ट। याद रखिएगा, जब 2 नंबर चीज देखें या कोई भी 2 नंबर चीज देखें तो एक गारंटी होती है कि इतने सारे 2 नंबर एक ही बात करें, इसका मतलब है ये फोटो कॉपी है तो कहीं कोई ओरिजिनल कॉपी थी, तो फोटो कॉपियां करके बेच रहे हैं सारे। और वाकई में थी और है भी, होती भी रहेगी। मैं पाकिस्तानी वर्जन ऑफ जितना भी आपने पढ़ा सब, उस सब को रिफ्यूट करता हूं, बरात का ऐलान करता हूं, टेंशन ना लें। मैं वो वाले बात नहीं आपको बताने आया इधर, मैं आपको बता रहा हूं कि अली बिन अबी तालिब से बड़ा सूफी कोई नहीं था। आप दिखाओ कोई इनका, कोई एक बुजुर्ग अली बिन अबी तालिब वाला मेरे सामने ये बैठे हुए थे। मैं क्या बताऊं आपको, पिंडी में जो सबसे मशहूर है पिंडी के, मैं जनाजे पे गया था, ऐसे सोने की चेनें लदी हुई जैसे वो टूपाक शकूर की थी। ये रैपर नहीं था, माइक टाइसन जैसे पहनता था। और मैंने टूपाक शकूर की वीडियो देखी अमेरिका में, उसके बाद वो पाकिस्तानी पहला देखा था। बैठा हुआ है जनाजे में लेक्चर दे रहा है, गद्दी नशीन इस वक्त टॉप पाकिस्तान पिंडी का जो बेस्ट नंबर 1 है। पिंडी इस्लामाबाद में पिंडी अच्छा। और सुना 7 आसमान हैं, 7 कहकशां के रंग हैं, 7 मंजिलें हैं कुरान पाक की, 7 में कोई खास जादू है। और मैंने उसे कहा और 7 चेनें पहनी हुई हैं आपने, इसीलिए 7 चेनें पहनी हैं आपने। बेअदब बेमुराद